लो खा लेना। धन्यवाद साहब। अरे पापा, ये तो मेरी पत्नी दिया की आवाज है। अरे नहीं नहीं बेटा, ये दिया नहीं हो सकती। तुझे पक्का कोई व्यायाम हो रहा है। वो तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई थी। अरे कोई वहम नहीं हुआ है पापा, मैं भला दिया की आवाज नहीं पहचानूंगा। पापा ये तो दिया है, लेकिन इसने विधवा वाली साड़ी क्यों पहन रखी है? पापा इसका ये हाल कैसे हो गया? अरे बेटा, तू प्यार में इतना अंधा हो चुका है, तुझे हर जगह दिया ही दिखती है और तुझे इसके अलावा कोई नजर नहीं आता। पापा मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ, एक बार इससे पूछ लो कि इसका ये हाल कैसे हो गया। अरे नहीं, मैं कोई बात नहीं करने वाला उससे। नहीं पापा, मैं जान के रहूंगा कि दिया के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसने विधवा की साड़ी पहनी हुई है। आप रुको। बेटा रहने दे, मत जा, चला चलते हैं। सुनिए, ये आप यहाँ पे इस तरीके से क्यों लेटी हुई हैं? आपका कोई घर बार नहीं है क्या? नहीं साहब, मेरा कोई घर नहीं है। अगर कोई मेरा घर होता तो मैं इस तरह यूं रास्ते पे थोड़ी ना भटक रही होती। घर नहीं है? अरे क्यों घर नहीं है भाई? कोई तो घर होगा ना जहाँ पे तुम रहती होगी, या तुम्हारी जहाँ शादी हुई होगी, तभी तो ये विधवा की साड़ी पहनी है तुमने। क्या हुआ तुम्हारे पति के साथ, बताओ ना। नहीं साहब, पहले मेरा घर था ना, फिर मुझे वहाँ से मेरे ससुर और देवर ने धक्के मार के बाहर निकाल दिया। मैं पूछ सकता हूँ कि तुम्हारे ससुर और तुम्हारे देवर ने तुम्हें घर से धक्के मार के क्यों निकाल दिया? वो सब क्या है ना, मेरे पति किसी बिजनेस ट्रिप से बाहर गए थे और जिस प्लेन में वो गए थे वो प्लेन क्रैश हो गया और उसमें उनकी मृत्यु हो गई। तो मेरे ससुर और देवर को जब ये बात पता चली तो उन्होंने मुझे ताने देना शुरू कर दिया। बोले कि मैं मनहूस हूँ, मेरी वजह से सब कुछ हुआ है, इसलिए उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। और एक बार भी ये नहीं सोचा कि मैं कहाँ जाऊँगी, कैसे रहूँगी। तो तब से ही मैं यूं सड़कों पर ऐसे भटक रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ देने वाले मेरे पति भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो अब सुनना पड़ा जैसा भी था, और मैं चाहकर भी अपने घर अपने मम्मी पापा के पास भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि मैंने भाग के शादी जो की थी। तो मेरे माँ बाप ने तो उसी वक्त बोल दिया था कि अगर मैं उस लड़के से शादी करूंगी तो मैं उनके लिए उसी दिन मर जाऊंगी। तो बस इसलिए तब से मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था, तो मैं इधर उधर ऐसे भटक रही हूँ। पता नहीं ये मनहूस से कहाँ से मिल गई। क्या मैं पूछ सकता हूँ, आई एम सॉरी, जिस पति की डेथ हुई है उसका क्या नाम था? साहब, राहुल दास। तुम्हारे ससुर और तुम्हारे देवर ने तुमसे ये कहा कि तुम्हारे पति का एक्सीडेंट हो गया, वो इस दुनिया में नहीं है। तुम्हें और भटकने की जरूरत नहीं दिया, क्योंकि तुम्हारा पति जिंदा है। राहुल, राहुल कहाँ चले गए थे तुम? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तुम्हें पता है तुम्हारे बिना मैं कितनी बेसहारा हो गई थी। जा बेटा, मैं संकट मोचन हनुमान हूँ। मैं तेरे सभी संकट दूर कर दूंगा। तू इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय श्री राम लिख दे।